कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CFS। सबसे पहले इस पे कौन सा AS लगता है, AS3 रिवाइज, जिससे हमारा पेपर में MCQ बन सकता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बारे में बात करता है, कैश फ्लो के बारे में बात करता है। अब कैश फ्लो दो चीजों से रिलेटेड होता है हमारा, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इसका मतलब होता है बिजनेस में कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है वो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्लास 12th के लिए और उन सब के लिए जिसको कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो डाउट आया हो, क्योंकि आज हम रिवीजन करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्योंकि आपके पेपर में इस चैप्टर से कम 6 से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है प्रैक्टिकल का, साथ के साथ इससे आपके MCQ भी बनते हैं क्लास 12th के अंदर। ठीक है, तो हम थ्योरी करेंगे, हम इसका बेस बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अपनी सीरीज के अंदर। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 years और आप देख रहे हैं ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CFS, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला 12th क्लास का MCQ क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, मतलब AS कौन सा लगता है, 3 रिवाइज्ड। ओके, ये पहला एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा AS लगता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप ना मार के हम क्या करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम अपना कैश फ्लो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, क्या बोला, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, वो बताता है कि हमारी जो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन है किससे रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड। एक साल के अंदर जो भी चीज़ें मतलब हमारी कैश के अंदर हुई हैं एक साल के अंदर, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएंगी। अब क्वेश्चन उठता है ये कैश फ्लो क्या चीज़ है, कैश फ्लो मतलब हमें समझ नहीं आया। तो अब देखो कैश फ्लो क्या मतलब होता है, कैश फ्लो मींस द मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ ए बिजनेस, मतलब बिजनेस में पैसा आना और पैसा जाना क्या कहलाता है, कैश फ्लो कहलाता है। क्या बोला मैंने, बिजनेस में पैसा आना और बिजनेस में पैसा जाना, इसे क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। इसी टॉपिक से जन्म लिया किसने, कैश इनफ्लो ने, और किसने जन्म लिया, कैश आउटफ्लो ने। ठीक है, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो। जब भी बिजनेस से पैसा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो। आई होप यहां तक क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, जब भी बिजनेस में पैसा आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो, और जब भी बिजनेस से पैसा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आपके पेपर के अंदर MCQ से मतलब MCQ के अंदर कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो के भी क्वेश्चन के एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, 1-1 मार्क्स में, ये 2-2 मार्क्स में भी आ सकता है कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो बताओ बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो कब होगा, मेरे पास पैसा बिजनेस के अंदर कब आएगा, जब मुझे डेटर से पैसा मिलेगा। आ गया, मैंने जब सेल करी होगी इसे बोलेंगे कैश सेल। अब सेल नॉर्मल भी कर सकता हूं, सेल एसेट की कर सकता हूं, वो भी क्या होगा, पैसा आ रहा है पक्का। अब कैश आउटफ्लो का मतलब पैसे जा रहे हैं, तो जैसे डेटर से मुझे पैसा मिला था वैसे ही मेरे को किसी को अगर पे करना होगा तो पैसे जाएंगे। क्या लिखूंगा, कैश पेड या कैश पेड टू क्रेडिटर। आई होप क्लियर होगा, समझ आया एग्जाम्पल। और क्या होगा, परचेज ऑफ मशीनरी, मैंने मशीनरी परचेज करी या कोई भी एसेट परचेज किया तो भाई मेरे पास से पैसा गया ना। जब भी पैसा जाएगा तो क्या कहलाएगा, कैश आउटफ्लो, और जब भी पैसा आएगा क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो।
आई होप आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल क्लियर होंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, हम थोड़ा थोड़ा आगे इसके अंदर करते रहेंगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो आगे कैश फ्लो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए क्या बोलता है, वो बोलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में, और पार्ट बी किसके बारे में बात करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में, एंड पार्ट सी किसके बारे में बात करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में। अब देखो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होता है इसको मैं 3 स्टार दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी एंड इन्वेस्टिंग बहुत इजी है, तो मैं इसको सिर्फ 1 ही स्टार देना चाहूंगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जब कैश फ्लो का क्वेश्चन जब हम एंड में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अगर सॉल्व नहीं हुआ तो पूरा कैश फ्लो का आंसर कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो बोल दिया, लेकिन हम पार्ट ए का पूरा नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे ही पार्ट बी का नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे ही पार्ट सी का नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है। अब देखो सबसे इजी और सबसे आसान क्या बोला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होता है, फिक्स्ड एसेट से। किससे रिलेटेड होता है, फिक्स्ड एसेट से। और देखो जब मैंने डेफिनेशन बताई थी अभी, तो वहां पे क्या यूज किया था, कैश फ्लो। अब एक कैश फ्लो दो बातें करता है, हमें पता है क्या, कैश आना यानी इनफ्लो, कैश जाना यानी कैश आउटफ्लो। अब देखो क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। आगे मैंने बोला ये किससे रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। अभी तक मैंने जो एग्जांपल दे रहा था स्टार्टिंग में वो सारे थे कि कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो क्या होता है। अब आपको एग्जांपल बांटने पड़ेंगे, और ये आपका पेपर में आता है, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि भाई कौन सा एग्जांपल किस एक्टिविटी का है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसके बारे में बात करता है, फिक्स एसेट। तो कैश इनफ्लो मतलब कैश कब आएगा, जब मैं क्या करूंगा, एसेट को सेल करूंगा, या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करूंगा, या फिर कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा इन्वेस्टमेंट से। तो इसका मतलब क्या है, मेरा क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो जनरेट होगा। कैश इनफ्लो मतलब मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा कब आएगा, जब मेरा फिक्स एसेट जाएगा। फिक्स एसेट जाएगा तो यानी सेल होगा फिक्स एसेट का, दूसरा इन्वेस्टमेंट का सेल होगा, या तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो यहां पर आएगा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब वैसे ही कैश आउटफ्लो कैसे होगा, देखो कैश इनफ्लो तो मैंने कैश क्या करा, सेल करा एसेट का। वैसे ही अगर कैश आउटफ्लो होगा तो मैं क्या करूंगा, कैश परचेज करूंगा ना, कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट, जैसे, और दूसरा कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ आया मैंने क्या बोला, कैश आउटफ्लो क्या होगा, पैसा कब जाएगा, पैसा कब जाएगा, जब मैं क्या करूंगा, कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट, और या फिर मैं परचेज करूंगा क्या, मेरी इन्वेस्टमेंट। आई होप मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसके बारे में बात करता है, मेरा फिक्स एसेट के बारे में बात करता है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ, कैश इनफ्लो, तो ऑटोमेटिकली कैश फ्लो के अंदर हमारा क्या आता है, कैश इनफ्लो आता है। अब आउटफ्लो भी आता है। कैश इनफ्लो मतलब पैसा आया, और कैश आउटफ्लो मतलब पैसा गया, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसका नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली ये किसके अंदर बात करता है, ये किसके बारे में बात करता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन द एंटरप्राइजेस। मतलब बिजनेस के अंदर कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा जाएगा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। तो किसके अंदर आने वाला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आने वाला है। ओके, देखो अगर आपको तेज लग रहा है और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि रिवीजन क्लास है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं बताऊँ उतना पेपर में आ जाए। मैं कवर कर रहा हूँ पूरे एग्जाम का कि यार कम से कम अगर पेपर में आएगा तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, वरना मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में बहुत डेप्थ में जाता हूँ और बेसिकली हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, अब देखो क्या हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने क्या बोला, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन द एंटरप्राइजेस। बिजनेस के अंदर पैसा आना और पैसा जाना,
मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैं पेमेंट कर रहा हूँ वेजेस की, सैलरीज की, डेप्रिसिएशन लगना, ये सारी किसके अंदर आता है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब अब सेम इसमें भी दो चीजें होंगी, क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो दो बातें करता है, इनफ्लो होना या फिर आउटफ्लो होना। इनफ्लो मतलब अब बिजनेस के अंदर पैसे कैसे आएंगे, देखो कैश सेल, मैंने क्या कर दिया, सेल कर दी कुछ भी, क्या हुआ, कैश सेल। वैसे कैश आउटफ्लो क्या हुआ, कैश परचेस। अब इसमें देखो यहां पे मैं फिक्स एसेट की बात कर रहा था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, कैश सेल ऑफ फिक्स एसेट। मैं यहां पर नॉर्मल बात कर रहा हूं अपने बिजनेस की, गुड्स वगैरह की, परचेज सेल की, तो मैंने क्या बोला, कैश सेल और कैश परचेज। डेटर से पैसे मिले, कैश सीव्ड, मतलब मेरे पास आया और मैंने क्रेडिटर को पैसे दिए, वो क्या हुआ, कैश आउटफ्लो। और बहुत सारे एग्जांपल है जो किसके अंदर आते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के अंदर। बाकी हम एक एक करके आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे और उसके काफ़ी सारे एग्जांपल वहीं कवर हो जाएंगे। लेकिन ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये आपका एमसीक्यू में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कवर करने के लिए और बेस बनाने के लिए हमारी फ्यूचर की क्लासेस के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल। देन उसके बाद लास्ट में क्या आता है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बोला मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात करता है, और पेमेंट आना मतलब पेमेंट पैसे जाना और पैसे आने की बात करता है। ये फिक्स एसेट की बात करता है। तो बैलेंस शीट के अंदर बचा क्या, मेरा बैलेंस शीट के अंदर बचा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब मेरा बच गया इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन। तो वो सारा का सारा कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म। किसके बात कर रहा है ये, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड लायबिलिटी के बारे में बात करता है। सेम इसमें भी कैश फ्लो है, तो वही डिवाइड कर देंगे, कैश इनफ्लो अलग, कैश आउटफ्लो अलग। कैश इनफ्लो में क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, मैंने इशू करे शेयर्स एंड डिबेंचर, मतलब मेरे पास पैसे क्या होंगे, आएंगे। वैसे ही मैंने पेमेंट कर दी लोन की, मैंने डिविडेंड पेड कर दिया। कंपनी मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपनी, तो कंपनी ने अगर डिविडेंड पेड कर दिया तो पैसे चले गए। कंपनी ने इशू शेयर करे तो उसके पास क्या होगा, पैसे आएंगे। तो ऐसे एग्जांपल सारे किसके अंदर आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और बताओ डिबेंचर का रिडेम्पशन हो गया, मतलब पेमेंट कर दी हमने डिबेंचर को, वैसे ही लोन ले लिया, पैसे आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में बात करती है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में। ओके, अब ये सिंपल सा लायबिलिटी में डील करने वाला है पूरा। लायबिलिटी ये फिक्स एसेट, ये किसके बारे में डील करने वाला है, लायबिलिटी के बारे में भी और एसेट के बारे में भी, लेकिन कौन सी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में। ओके, और एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में बात करता है। ठीक है, आई होप आपको तीनों पार्ट बिल्कुल क्लियर होंगे और स्टार्टिंग में डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। तो जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। देन आगे वाली क्लासेस में हम एक एक करके सबके फॉर्मेट समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं आपके। देन इस चैप्टर को हम कर देंगे फिनिश फटाक से। तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में, हमने पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमारा क्या लगता है, सबसे पहले AS3 रिवाइज लगता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। अब कैश फ्लो दो चीजों से रिलेटेड होता है हमारा, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इसका मतलब होता है बिजनेस पे कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है, वो कौन टोटल बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। देन हमने पढ़ा कि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट्स में है। एक का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरे का नाम क्या है मेरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो किसके बारे में बात करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करता है कि किससे पैसा आ रहा है और किससे पैसा जा रहा है। एग्जाम्पल हमारे का क्या क्या थे, हमारे कैश इनफ्लो में क्या क्या आएगा, कैश इनफ्लो में हमारा आएगा कैश सेल, कैश आउटफ्लो में क्या आएगा, कैश परचेज, कैश इनफ्लो में क्या आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश आउटफ्लो में क्या आएगा, कैश पेड टू क्रेडिटर। देखो रिवाइज करो, आप रिवाइज करोगे तो ऑन द स्पॉट आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा।
देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसके बात करता है, हमारी बात करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट से रिलेटेड। अब फिक्स एसेट परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, फिक्स एसेट पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है और डिविडेंड मिल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो। और कैश आउटफ्लो जब मैं किसी को पैसे पे कर रहा हूं, जैसे मैंने परचेज करी मशीनरी तो कैश जा रहा है, वैसे कैश सेल करी तो मेरे को क्या होगा, मशीनरी मिलेगी। ओके, अब लास्ट में क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने किसके बारे में बताया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा लॉन्ग टर्म इक्विटी, लायबिलिटी एंड लोन्स के बारे में बात करता है कि मैंने इशू ऑफ शेयर्स कर दिए या फिर पेमेंट कर दी डिबेंचर को, या पेमेंट कर दिया लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया, तो मतलब बेसिकली क्या हो, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की बात करता है। ये आज हमने पढ़ा, इसका बेसिक जो बेस बनाने की कोशिश करी है। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम करने वाले हैं तीनों के कॉन्सेप्ट को अलग अलग क्लासेस के अंदर और क्वेश्चंस जो आपके पास्ट ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप आपको क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। बाय।